हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को टावर ऑफ प्रूफ के अंदर देखते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर ने 54 लेवल क्लियर कर लिया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड अचीवमेंट मिला होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का जो रिजल्ट है वो उसके रैंकिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने टावर ऑफ प्रूफ के 54 लेवल तक क्लाइम कर लिया है और तुम्हारा करंट रैंकिंग फर्स्ट है और ये टावर ऑफ प्रूफ को रीसेट होने के लिए 29 डेज और बाकी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टावर ऑफ प्रूफ के बाहर आ गया होता है और बोल रहा होता है चलो मैंने अभी यहाँ बजर का यूज़ किया था, इसके लिए मेरे को थोड़ा यहाँ ब्रेक ले लेना चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ रिवॉर्ड को चेक कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडोज़ बहुत सारे खुल जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे यार यहाँ तो कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है। वेल अभी भी मेरा स्कोप ये बहुत सारे हिडन टाइटल का है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के 2 टाइटल का डिटेल हमें दिखाया जाता है और उनमें से एक टाइटल के कारण हमारे मेन कैरेक्टर को सिक्स्थ सेंस वाला एक स्किल मिलता है जो पैसिव होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो जबकि ये सिक्स्थ सेंस कंप्लीट स्किल है जिसमें कोई लेवल है नहीं, चलो और कुछ है नहीं, अभी मेरे को बस 1 महीने रुकना होगा ये टावर ऑफ प्रूफ के रिवॉर्ड को लेने के लिए। चलो अब जाके कुछ फ्री विक्टरीज को लेना पड़ेगा। फिर हमें टाइमारू सेंट्रल अरेना दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर चल रहा होता है और वहाँ के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है ओह ये तो एक रॉकी है। फिर दूसरा बंदा बोलता है चलो एक और शिकार आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे के पास जाता है और बोल रहा होता है मुझे ये अरेना में रजिस्टर करना है। फिर वो बंदा पूछता है अच्छा ठीक है तुम्हारा रैंक क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ। फिर वो बंदा बोलता है अच्छा सोल्जर कंफर्म हो गया। फिर वो बंदा एक टोकन देता है और बोल रहा होता है ये टोकन को तुम अपने पास रखो और वेट करो, जब तुम्हारा चांस आ जाएगा तो तुम इसके कारण स्टेडियम में एंटर कर सकते हो। क्या तुम अभी के अभी एक मैच को खेलना चाहते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी वो टोकन लेके हाँ बोलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो अरीना के बारे में बोल रहा था है अरीना जिसको चिकन सूप भी बोला जाता है, इसका बस सिंपल रूल है फाइट तब तक करो जब तक तुम्हारी मौत हो जाए नहीं तो तुम्हारे ओपोनेंट की मौत हो जाए और ये अरीना के बाहर कोई पेनल्टी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और उन सबसे अच्छा चीज़ ये है कि मेरा बज़र हर राउंड में रीसेट होते रहेगा। इससे अच्छा जगह मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ जिधर मैं क्रेज़ी हो सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पॉकेट से एक रिंग बजता है और हम देखते हैं वो टोकन वाइब्रेट कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हो फाइनली मेरा चांस आ गया। और जबकि ये लोग तुम्हारे मैच को एनपीसीज के साथ रखेंगे ना कि कोई यूज़र से, तो ये बहुत जल्दी होना ही था और ये यहाँ के एनपीसीज लगभग लेवल 190 तक होंगे। मैं अभी बस इधर वार्म अप कर सकता हूँ, जैसे यूज़र के साथ फाइट करता हूँ वैसे नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट बोलता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ स्टेडियम के बीच में आ गया होता है और बोल रहा होता है चलो देखते हैं कौन मेरे आगे आएगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लेवल 150 का बंदा आता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है क्या यही बेस्ट एनपीसी मेरे को मिलेगा जब मैं सोल्जर रैंक में हूँ तो। फिर वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है बच्चे क्या तेरी ये पहली मैच है क्या, चलो इधर अभी कोई नर्वस होने की बात नहीं है क्योंकि तुम मेरे 11 सेक्रीफाइस होने वाले हो। फिर वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है ओ अगर इस बंदे ने 10 सक्सेस विक्ट्री लिया है तो पक्का ये कोई काम का आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदे का आधा सर कट गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको पूरा बीच से काट देता है और बोल रहा होता है चलो वैसे भी हर विक्ट्री में मेरे को यहाँ बोनस पॉइंट्स तो मिलेंगे ही। फिर सिस्टम बोलता है तुमने अपने मैच को जीत लिया है और तुम्हारे पास कोई भी विनिंग स्ट्राइक है नहीं अभी तक और तुम्हें 10 अरीना पॉइंट भी मिला है। फिर हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग चेयर कर रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है अरे यार उसने बस एक ही स्ट्राइक में वो बंदे को हरा दिया। फिर दूसरा बंदा बोलता है अबे यार मेरे को लगता है यहाँ खुद ब खुद भगवान आए हैं। ओ 10 अरीना पॉइंट मिलेगा मेरे को, वो भी एक मैच के लिए। मेरे को लगता है अभी मेरे को यहाँ बहुत सारे विक्ट्रीज लेना होगा। चलो लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नेक्स्ट बोलता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जो भी ओपोनेंट आ रहे होते हैं वो कट रहा होता है। पहला हमारा मेन कैरेक्टर एक ओपोनेंट को काटता है फिर एक और ओपोनेंट को ख़त्म कर देता है। उसी तरह हमारे मेन कैरेक्टर को एक सिस्टम विंडो आता है, मतलब नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी स्किल को तुम्हारे विक्ट्री के कारण एक्नॉलेज कर लिया गया है और तुम्हारे बैटल के ओपोनेंट अभी सोल्जर के टियर 4 तक हो जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह तो ये ऐसा काम करता है क्या, तो तुम अगर एक बार टियर 1 में पहुंच गए तो तुम दूसरे लेवल तक पहुंच सकते हो।
फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ खड़ा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बंदा आता है जिसका लेवल 167 होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने जाते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगता है जैसे मैं कर रहा था मेरे को वैसे ही करते रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को चेयर कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उधर एक और बंदे को हरा देता है और एक और को बीच से काट देता है और हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ के सारे लोगों के लाश के ऊपर बैठा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास अभी अरीना पॉइंट्स 30,000 होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ओह मैंने 300 मैच विक्ट्रीज वो भी 2 दिन में लिए लगातार, और मुझे ये पसंद नहीं है कि सिस्टम बस 50 लगातार विन्स को रिकॉर्ड करके रखता है, पर मुझे लगता है कि मेरे को एक अच्छा टाइटल तो मिल गया है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को 50 विन्स ट्रेकर करके एक टाइटल मिला होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अरीना के शॉप को ओपन करता है और उसमें से वॉरियर रिपोर्टेशन खरीद लेता है और वो भी 20, और हमारे मेन कैरेक्टर के पास अभी अरीना पॉइंट 276 होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का करंट रिपुटेशन स्टेट 2096 होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अगर मेरे को रेपुटेशन पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती तो मेरे पास अभी बहुत सारे अरीना पॉइंट बाकी होते, पर ये उसके लिए अच्छा होगा जो फर्स्ट सीज़न में रैंक 1 में है ना। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस गलियों में से जा रहा होता है और बोल रहा होता है, टाइमर फर्स्ट सिटी के लिए बहुत बड़ा है, पर ये मेरे को मैटर नहीं करता क्योंकि मैं थोड़े क्विस्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक बिल्डिंग को देख रहा है और बोल रहा होता है, ओह इधर आ गया। फिर हमें एक नाइट हॉल को दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और हम एक बंदे के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मुझे नाइट रैंक में एडवांस करना है। फिर वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है, चलो ठीक है, मेरे को तुम्हारा डॉक्यूमेंट देखने दो। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला गया होता है कि तुम्हारे नाइट रैंक में एडवांस करने के लिए कंडीशन को चेक किया जा रहा है और तुम वो कंडीशन को फुलफ़िल करते हो प्रमोशन के लिए। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तुम नाइट बनने के कंडीशन को मीट करते हो, चलो ठीक है तो तुम इधर एक साइन कर दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना साइन कर देता है और सिस्टम बोल रहा होता है, अब तुम एक फ्री नाइट बन चुके हो। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला गया होता है कि एक नाइट अपने लॉर्ड को सर्विस करता है, तो प्लीज़ अपने एक लॉर्ड को ढूंढ लो जिसके लिए तुम अपने स्वॉर्ड को उठाना चाहते हो। फिर वो दूसरा नाइट पूछता है, क्या तुम कोई लॉर्ड को जानते हो जिसे सर्विस करना चाहते हो, और जबकि तुम विजिटर में से फर्स्ट नाइट हो तो मैं तुम्हें एक अच्छे पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अभी के लिए मैं बस थोड़ा दूर हूँ रैंक में आने के लिए, और मुझे एक रियल नाइट बनने के लिए मेरे को नाइट प्लेज लेना होगा, वो भी एक लॉर्ड के लिए जिसके लिए मैं स्वॉर्ड उठाना चाहता हूँ, और वही रीज़न होगा जिसकी वजह से ये फर्स्ट नाइट का टाइटल पॉपअप नहीं हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ बट मेरे दिमाग में एक बंदा है। फिर वो दूसरा नाइट बोलता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, अगर मैं हाई रैंकिंग नोबल के अंडर सर्विस करूँ तो मेरे को बेनिफिट तो मिलेगा, पर वो मेरे को रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, और स्पेशली वो विस्काउंट और काउंट के केसेस में वो लोग ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और भले यूज़र के पास एक हाई रैंकिंग नोबल का टाइटल हो तो ग्रीडी नोबल्स उनके नाइट के बीच में खुद ही आ जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस एक फ्री नाइट बन के रह जाऊँगा, और मेरे दिमाग में एक जगह भी है तो चलो उधर चलते हैं। पर उससे पहले चलो, जबकि मैं इधर हूँ तो मेरे को रेसिस के क्विस्ट भी ले लेना चाहिए, और जबकि मैं नाइट रैंक में आ गया तो जो भी बहुत कचड़े क्विस्ट होंगे वो हट जाएंगे। फिर हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो बोल रहा था, क्या तुम्हें हार्विन ने सेंड किया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, उसने मुझे कहा था कि अगर मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच जाऊँ तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। फिर वो दूसरा बुढ़ा बोल रहा था, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं और मेरे पास बहुत सारे यूज़फुल नाइट्स पड़े हैं मेरे नीचे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक बैग निकालते हुए बोल रहा था, ओह अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो मिस्टर हार्विन ने ये कहा था कि जबकि आपने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाला तो आपको थैंक्स करने के लिए मेरे को कुछ दे देना चाहिए। फिर वो बूढ़ा बोल रहा था, अबे यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं ये सब चीज़ों से कुछ फिसलने नहीं वाला। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो बैग को धीरे धीरे खोल रहा होता है और हम देखते हैं उसका रोशनी वो बुड्ढे के पास जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, हाँ ये तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे लगा था कि गोल्ड कॉइन्स बहुत हैवी होंगे, इसकी वजह से मैंने ज्वेल्स को प्रिपेयर किया है। फिर वो बूढ़ा बोलता है, पर इसका वैल्यू तो वो गोल्ड कॉइन से ट्वाइस या ट्रिपल होगा। फिर वो बूढ़ा वो धीरे धीरे वो बैग लेते हुए बोल रहा था, ओह अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुम्हारे लिए एक मिशन है मेरे पास।
तुम्हें कोई लेजेंड ऑफ पिरामिड के बारे में कुछ पता है क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मुझे पता है, और मन में बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मुझे पता ही होगा क्योंकि उधर मैं बहुत समय से बंद पड़ा था। फिर वो बूढ़ा बोल रहा होता है मैंने सुना है कि उधर एक क्रीचर है जो सड़ते नहीं है और वो उधर आराम से जी रहे हैं, तो तुम इसे इन्वेस्टिगेट करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा कोई ना, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक नोटिफिकेशन आता है मिशन के ऊपर। क्या ये क्वेस्ट के प्रोग्रेस के ऊपर डिसाइड करेगा? हाँ तो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्वेस्ट बस उनके एग्जिस्ट के बारे में पता करके रुक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं उन्हें एक बार डिस्कवर कर लूँ तो अचानक से एक बैटल आराम से वहाँ चालू हो जाएगा और क्वेस्ट तब ख़त्म होगा जब मैं ब्लड स्टोन को लेकर आऊँगा तो। पर अभी के लिए वो बहुत दूर है और जहाँ तक मुझे याद है वो क्रिएचर्स लगभग 240 लेवल के आसपास होंगे, और क्योंकि मैंने उसे कुछ घूस दिया है इसके वजह से ये क्वेस्ट का डिफ़िकल्टी बहुत हाई होगा और लेवल 200 से सारे आगे के लेवल के इंक्रीज में बहुत सारा डिफरेंस होगा। और तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेट तब मिलेगा जब तुम लेवल अप डबल करोगे, यानी 10 के बाद। और बहुत सारे मॉन्स्टर के पास टाइटल और स्पेशल इफ़ेक्ट भी है। चलो अब इधर बहुत जल्दी यूज़र्स भी आ जाएंगे, तो जो मेरे को करना है वो जाके करना चाहिए। फिर हमें टाइमरू सेंट्रल अरीना का सीन दिखा जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर वो काउंटर में कुछ कर रहा होता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा लीग अरीना का 9 रैंक में चेंज हो गया है, तुम बहुत सारे अरीना पॉइंट कमा सकते हो जीतने से। अब ये तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा, तुम अरीना पॉइंट से बहुत सारे आइटम को परचेज़ कर सकते हो। अब 9 रैंक के लीग से नोबल भी स्पेक्टेटर बनेंगे और तुम्हारे विनिंग के ऊपर बहुत सारा रिपुटेशन गेन होगा। फिर दूसरा बंदा बोल रहा था क्या तुम अभी इधर पार्टिसिपेट करना चाहते हो कोई मैच पे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं अभी नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बाहर आ गया होता है और मन में बोल रहा था मैं अभी बहुत सारे पॉइंट कमाने के लिए कोई नोबल को अपने ऊपर नज़र रखने नहीं दे सकता, और ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए मेन क्वेस्ट पहला आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह आ गया होता है और उधर 2 गार्ड रोक रहे होते हैं और बोल रहे थे तुम हो कौन, अपने आप को आइडेंटिफाई करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं रोकन हूँ, मैं क्रॉस रोड के गार्रिसन से आया हूँ। फिर वो गार्ड बोलता है तुम्हारा आइडेंटिटी कंफर्म हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बंदे को देखते हुए मन में बोल रहा था उस बंदे का बॉडी मालकिन से कंपेयर करें तो मालकिन का मसल बहुत क्यूट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ गया होता है और वहाँ जो रिसेप्शन में बंदा बैठा होता है उससे बोल रहा था हेलो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए करप्ट मॉन्स्टर के ऊपर। फिर वो बंदा बोलता है ओ तो तुम वो न्यू कमर हो जो बोल रहा था कि इधर बहुत जल्दी आ जाएगा, चलो अब मेरे को मैप दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो मैप उसे देता है और वो बंदा कुछ वहाँ कर रहा होता है। फिर बोल रहा होता है चलो उनमें से कुछ 3 पकड़ के आओ और मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक क्वेस्ट मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पेपर लेते हुए मन में बोल रहा होता है ओ ये क्वेस्ट बहुत जल्दी आ गया, मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मिले थे सोर्स ऑफ करप्शन को अनरिवील करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा था चलो अच्छा है ये हमारा डील रहा। फिर वो बंदा भी बोलता है चलो ठीक है तुम्हारा सेफ जर्नी हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ लोगों से बात कर रहा था और बोल रहा था मुझे ये सारे छोटे मिशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। फिर हम कुछ समय के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो मन में बोल रहा था चलो ठीक है, चलो अब उसे फुल स्पीड में यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टाइमरू प्राइड में आ जाता है और वो एक टेलीपोर्ट मैजिक सर्कल होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था ये बाकी यूज़र के लिए बहुत सारा एक्सपेंसिव होगा पर मेरे लिए नहीं। फिर उधर एक मेज खड़ा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का डेस्टिनेशन पूछ रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे रेमिंगटन में भेज दो। फिर वो दूसरा मेज बोल रहा होता है रेमिंगटन, क्या तुम सीरियस हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मुंडी हिला देता है। फिर वो बंदा बोलता है चलो ठीक है जैसे तुम चाहो। फिर वो मेज बोल रहा होता है मैजिक बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा डेस्टिनेशन रेमिंगटन है। फिर हमें रेमिंगटन रीजन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और वो बोल रहा था ओ मेरी हड्डी। ये मेरे को बहुत परेशान करता है कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और ये जगह मेरा एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं है। मेरा डेस्टिनेशन ये कंट्री साइड के पास है जिधर टेलीपोर्ट काम भी नहीं कर सकता और उधर जाने का बस एक ही रास्ता है और मुझे अच्छे से पता है कि वो उधर जाने के लिए कौन सा अच्छा रास्ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक घोड़ा खरीद लेता है और बोल रहा था चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर हमें रिनल रीजन को दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घोड़े को भगा रहा होता है और बोल रहा होता है ये आधा रीजन पूरा माउंटेन से भरा हुआ है और इधर का स्पेशलिटी कॉपर है,
पर जबकि इधर बहुत सारे मॉन्स्टर स्पॉन होते तो ये लोग इधर माइन भी नहीं कर सकते। और ये मेरे फाइनल डेस्टिनेशन का करंट सिचुएशन है, रिनल रीजन। फिर हमें एक फोर्ट्रेस के सामने एक गार्ड को दिखाया जाता है जो बोल रहा है, हे आउटसाइडर, तुम इधर आए क्यों हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को एक नाइट बनना है। फिर हम वो गार्ड को देखते हैं जो लेवल 181 का होता है। फिर वो गार्ड शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी कहा था कि तुम्हें एक नाइट बनना है? फिर वो गार्ड अंदर की साइड दौड़ के जा रहा होता है, बोल रहा है, रुको थोड़ी देर मेरे लिए इंतज़ार करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, अरे यार इधर के गार्ड भी लेवल 200 के नहीं है। फिर हम देखते हैं अंदर से एक बंदा दौड़ के आ रहा होता है और बोल रहा है, क्या तुम इधर एक नाइट बनने आए हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अबे यार ये रीजन का लॉर्ड तो बहुत घटिया कंडीशन में है, पर इसी रीज़न के वजह से मैं इस जगह को चूज़ किया था। मेरा पहला रीज़न ये है कि इस जगह को चूज़ करने के लिए क्योंकि ये एक फॉलन नोबल है। और सेकंड रीज़न ये कि ये रीजन का पोटेंशियल, और वो इसलिए जब ये रेमिंगटन से डिवोर होने वाला था तब ये रीजन ने अचानक से एक जैकपॉट को हिट किया और मैं उस चांस को लूज़ नहीं कर सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे इस रीजन का नाइट बनना है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, चलो ठीक है हम अंदर जाके थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों अंदर आ गए होते हैं और वो दूसरा बंदा बोल रहा था, चलो जबकि हम अकेले हैं तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमारा रीजन तुम जैसे किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, चलो कोई ना, वैसे भी मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर वो दूसरा बंदा बोल रहा था, क्या तुम्हारे पास कोई कंडीशन है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे कुछ और देने की जगह एक लैंड दे दो। फिर वो बंदा शॉक होते हुए बोलता है, क्या लैंड? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे मैं सब कुछ नहीं मांग रहा, बस मेरे को माउंटेन में जब तक मैं हूँ आपका नाइट बन के तब तक मेरे को कुछ पोशन दे देना। चलो अभी के लिए 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, मेरे प्लान के लिए 1 साल काफ़ी होगा। फिर वो दूसरा बंदा बोल रहा है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम एक मर्सनरी के जैसा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे मेरे को तुम्हें भी तो देखना है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए सर्व कर सकता हूँ कि नहीं। और मैं ये तुम्हें एडवांस में ही बोल देता हूँ, मैं तुमसे कोई इम्पोर्टेंट माइन नहीं मांगूंगा जो ये रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वो लैंड में कोई मिनरल मिलेगा तो मैं तुम्हें वो वापस दे दूंगा और कोई और लैंड का पीस ले लूँगा। फिर वो बंदा बोलता है, अगर तुम्हें कोई माइनिंग राइट्स चाहिए नहीं है तो तुम्हें लैंड क्यों चाहिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बस मुझे मॉन्स्टर को हंट करने का राइट्स दे दो। फिर दूसरा बंदा बोलता है, तो ऐसा है क्या? तो ठीक है, जब तुम मॉन्स्टर को हंट करने जाओगे तो तुम 3 सोल्जर को लेके जाना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ सर मैं समझ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, एक एनपीसी हमेशा एनपीसी रहेगा, क्या इसको सही में लगता है कि मैं मॉन्स्टर के कॉप्स के लिए ये सब कर रहा हूँ? फिर वो दूसरा बंदा बोलता है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम ये रीजन के डेवलपमेंट के लिए कुछ एफर्ट्स डालोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुंडी हिला रहा होता है और मन में बोल रहा है, ऑफ कोर्स मेरे को इधर थोड़ा बहुत एफर्ट तो डालना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटने में आ जाता है और बोल रहा है, अब ये बहुत अच्छा होनर होगा मेरे लिए आपको सर्व करने के लिए। फिर वो बंदा अपना स्वॉर्ड लेता है और बोल रहा है, मैं डिकारेन वॉन रिनाल नाइट रोकन को अपने नाइट के लिए अपॉइंट करता हूँ। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम रिनाल रीजन के नाइट बन चुके हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो लैंड गोल्डन प्लेस जैसा है जो बहुत जल्दी मेरा हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।